Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I welcome you all to Prep Diva in the O and A level accounting lectures. हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि लेजर अकाउंट्स को किस तरह से बैलेंस ऑफ किया जाता है और ट्रायल बैलेंस हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं. And for this video, we are going to talk about financial statements. Financial statements बहुत तरह की होती हैं, but for this video, we are only talking about income statement. Income statement is an account made to calculate the profit or loss made by the business. ये periodically prepare की जाती है. आप एक साल की भी बना सकते हैं, आप 6 माह की भी बना सकते हैं. Whenever the business wants to evaluate its performance, तो वो एक income statement generate करेगा जिससे उसे पता चलेगा कि वो कितना profit earn कर रहा है या फिर वो loss के अंदर है. उसके बाद we have some different terms जो कि income statement के अंदर use की जाएंगी. तो हम पहले उनका मतलब देख लेते हैं before we move on to the format of income statement. First of all, we have turnover or revenue, the worth of sales of goods or services made by the business. For example, you are selling a pen for 40 rupees. So the 40 rupees that you receive against that pen that you have sold is your revenue or turnover. Then you have cost of sales, the net cost of goods sold to the customer. इफ आई से कि जो पेन आपने सेल आउट किया है उससे आपने पहले किसी से परचेज किया था फॉर 30 रुपीज, तो वो जो 30 रुपीज है दैट इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, द कॉस्ट दैट यू इनकर टू सेल दैट पेन फॉर 40 रुपीज फर्दर टू अ पर्सन. उसके बाद वी हैव कैरेज इनवर्ड्स, ये एक डिलीवरी चार्ज होता है दैट इज चार्ज बाय द सप्लायर टू द कस्टमर. फॉर एग्जाम्पल आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट से कोई चीज ऑर्डर करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इसके जो परचेज प्राइस होती है उसके अलावा देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिलीवरी चार्ज फॉर लेट्स से 100 रुपीज और 200 रुपीज जो कि आप एज अ कस्टमर पे करते हैं. सो दैट इज कैरेज इनवर्ड्स, क्योंकि वो आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो आपको आपके घर तक आपका ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं. उसके बाद वी हैव कैरेज आउटवर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आपने सेम फास्ट फूड से कुछ ऑर्डर किया है बट दे डू नॉट चार्ज यू एनीथिंग फॉर डिलीवरी, उनका डिलीवरी एक्सपेंस 0 है, बट स्टिल आपके घर तक डिलीवर करने के लिए उनकी व्हीकल का भी एक्सपेंस आ रहा है, उनका पेट्रोल भी लग रहा है, लेकिन जब उन्होंने आपसे कुछ चार्ज नहीं किया सो दैट मीन्स दे आर कवरिंग फॉर दैट कॉस्ट देमसेल्व्स. सो बिजनेस के लिए ये एक एक्सपेंस होगा एंड दैट इज नोन एज कैरेज आउटवर्ड्स. कैरेज इनवर्ड्स कस्टमर पे करता है और कैरेज आउटवर्ड्स सप्लायर या बिजनेस खुद पे करता है. उसके बाद वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट, द प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम नेट सेल्स. सेम द एग्जांपल ऑफ पेन, if you deduct 30 rupees from 40 rupees you get 10 rupees, that would be your gross profit. उसके बाद we have this format of income statement. हम लोगों ने पढ़ा था that accounting has 5 pillars. We have assets, we have liabilities, capital, incomes and expenses. अब जो इनकम स्टेटमेंट होती है इसके अंदर सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होती हैं और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता. हम ट्रायल बैलेंसेस सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखते हैं. इसके बाद इनकम स्टेटमेंट हैज 2 कॉलम्स. ये जो लेफ्ट कॉलम आपको नजर आ रहा है ये सारा वर्किंग के लिए यूज होता है और जो राइट कॉलम है इसके अंदर हम लोग बस फाइनल आंसर्स इनपुट करते हैं. इनकम स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू टिल ग्रॉस प्रॉफिट एंड द सेकेंड पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम एड अदर इनकम्स टिल द एंड व्हिच सेज प्रॉफिट फॉर द ईयर. अब जो पहला पार्ट है द अपर पार्ट वी कॉल इट एज अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड द सेकेंड पार्ट इज नोन एज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसके अंदर हम सारे वो इनकम्स और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं which are directly related to your main business activity. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बुक शॉप रन कर रही हूँ, तो मेरी जो स्टेशनरी है उससे रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस या इनकम होगा उसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करूंगी. और फॉर लेट्स से जो मेरी शॉप है जहां पर मैंने अपना बिजनेस खोला हुआ है उस शॉप के अगर कोई एक्सपेंसेस आ रहे हैं या कुछ ऐसी इनकम्स जनरेट हो रही हैं जो कि मेरी स्टेशनरी से रिलेटेड नहीं है बट दैट स्टिल इज अ पार्ट ऑफ माय बिजनेस, तो उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मेंशन करूंगी. First of all, you have sales revenue, the main source of income in any business. उसमें से आप sales returns को subtract करेंगे. In accounting, whenever you have to subtract anything, तो आप उस figure के around brackets put कर देते हैं.
Then you will get net sales. This is the actual amount of money that you have received against the goods sold. उसके बाद you have cost of sales. Cost of sales 5 चीजों से बनती है. We have the opening inventory. ओपनिंग इन्वेंट्री क्या फॉर लेट्स से मेरे पास मंथ के शुरू में 20 पेन्स पड़े हुए थे और मैंने अब उनको इस पीरियड के अंदर सेल आउट करना है, तो मैं उनकी कॉस्ट को यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगी. उसके बाद वी हैव एड परचेजेस. मेरे पास 20 थे, मैंने 20 पेन्स और परचेज कर लिए, तो ऑब्वियसली मुझे परचेजेस के ऊपर खर्चा आया होगा, मैंने कैश पे किया होगा. एंड देन आई विल सब्ट्रैक्ट परचेजेस रिटर्न्स. अगर मैंने 20 पेन्स में से 5 पेन्स रिटर्न कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली आई हैवंट पेड फॉर देम, मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. उसके बाद आई हैव एड कैरेज इनवर्ड्स. अगर डिलीवरी एक्सपेंस मैंने पे किया है तो फिर आई एम गोइंग टू ऐड दिस, क्योंकि वो मेरे लिए भी एक खर्चा है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माय इन्वेंट्री, माय पेन्स, द मेन बिजनेस एक्टिविटी. उसके बाद वी हैव लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम लोगों ने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इसलिए किया है क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ उन इनकम्स और उन एक्सपेंसेस को मेंशन कर रहे हैं जो कि उन गुड्स से, उन उस इन्वेंट्री से रिलेटेड है जो कि हमने सेल आउट कर दिया इन अ स्पेसिफिक पीरियड. ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये सेल आउट तो हुई नहीं, कोई रेवेन्यू इसने जनरेट नहीं किया, तो हम इसको इस स्पेसिफिक पीरियड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जब ये सेल आउट होगी इन द नेक्स्ट मंथ, तो जब हम उस नेक्स्ट मंथ की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर हम इसको ऐड करेंगे. फिलहाल हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. जब आपने इन 5 चीजों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दी, सो यू गेट द फाइनल आंसर फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये आपने राइट पर कैलकुलेट कर दी, बिल्कुल क्लोजिंग इन्वेंट्री वाली लाइन में. इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दी नेट सेल्स. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो यू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. दिस इज द प्रॉफिट रिलेटेड टू द मेन बिजनेस एक्टिविटी. आपका यहाँ तक पहला इनकम स्टेटमेंट का पार्ट कंप्लीट हो गया. देन यू हैव एड अदर इनकम्स. फॉर लेट्स से मैं कहती हूँ कि मुझे सप्लायर से कुछ डिस्काउंट्स मिले हैं जिससे मैंने अपनी बुक शॉप की चीजें मंगवाई हैं, मुझे कहीं से रेंट आ रहा है, कहीं से कमीशन रिसीव हो रहा है, तो ये मेरी वो इनकम है जो कि मेरी स्टेशनरी, मेरी बुक शॉप से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल अ पार्ट ऑफ माय बिजनेस, मैं इनसे अर्न फिर भी कर रही हूँ. मैंने इनको मेंशन किया, आई एडेड बोथ ऑफ देम इनटू द ग्रॉस प्रॉफिट, और मेरे पास आंसर आ गया विच इंक्लूडेड ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स. देन वी हैव लेस एक्सपेंसेस. We have light and heating, salaries, wages, rent, carriage outwards, telephone expense. अब ये जो सारे expenses हैं, again, not related to the main business activity, but related to my business. इन सारों को आप ऐड करके इनका जो टोटल है, you are going to write that on the right hand side, and you are going to subtract the total of expenses from the answer that you have just calculated above, जो gross profit और incomes का sum था, उसमें से आप एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू गेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर. दैट कंप्लीट्स द सेकंड पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट. हम लोगों ने ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आया वो भी कैलकुलेट कर लिया, और एज अ होल जो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट बना था हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया. So that's it for today. I hope कि आपको format समझ आया है. In the next video, inshallah, we are going to talk about the next financial statement, which is statement of financial position. और उसके बाद I will try that we do a practice exercise, जिसके अंदर हम लोगों के पास एक trial balance होगा, and we are going to prepare the income statement and statement of financial position from that trial balance. So until then, thank you so much for watching. Take care. Don't forget to subscribe and follow us on Instagram. Thank you.